तो आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि इस 4 लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली इस वीडियो में हम 4 लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको आसानी से PDF उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मैथ यहाँ पे जो सोल्यूशन किया जाता है और अपलोड वीडियो होता है तो उसका PDF मैथ का वहाँ पे चढ़ा दिया जाता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने नहीं आता, आप यूट्यूब पर देख लीजिए किस तरह से होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, धातुओं के मुख्य भौतिक गुण क्या है। तो इसमें थोड़ा सा पटक टाइप से पूछा गया कि धातुओं के मुख्य भौतिक गुण क्या है। तो वैसे अगर हम इसका उत्तर दें तो धातुओं के मुख्य भौतिक गुण निम्न है, ठीक है। जैसे कि धातुएं घात वर्णनीय होती है और सभी धातुएं चमकीली होती है, धातुएं में उच्च घनत्व होती है, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। तो धातुओं के भौतिक गुण मुख्य कौन कौन है, ऐसा होता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, तो वैसे अजीब है थोड़ा, ठीक है। लेकिन इसका इस तरह से उत्तर अगर दे तो ये काफ़ी छोटा है कि कठोरता एवं धात्विक चमक धातु का मुख्य भौतिक गुण है, ठीक है। तो इसमें अब यही लगता है सटीक, ठीक है। वैसे ये भी हो सकता है, लेकिन ये भारतीय वन का क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन तो होता है लेकिन आंसर नहीं होता है इस बुक में। तो यहाँ पे देखिए कठोरता, यहाँ पे दूसरा नंबर धातुओं के अम्ल से क्या अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे इस तरह से पूछा जा रहा है क्या अभिक्रिया होती है, तो क्या बोलते हैं कि हाँ होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा कि धातुओं के अम्ल से अभिक्रिया होती है, तो कैसे होती है, लेकिन फिर भी इसका आंसर इस तरह से होगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, ठीक है, ये लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, मैग्नीशियम में अगर HCl को अगर हम रिएक्शन, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये मैग्नीशियम तत्व है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा जब यहाँ पे, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। जब ये HCl मिलेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है। यहाँ पे Cl2 हो गया, क्योंकि क्लोरीन 2 को मिलकर यहाँ पे मैग्नीशियम 1 मिलकर दोनों बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस कैसे होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, ये अगर कमेंट कीजिएगा तो इस पर हम बेसिक का वीडियो एक बना देंगे, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे Cl2 है, लेकिन यहाँ पे आपका ये 2 तो अभी नहीं था, ठीक है, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 दिया गया। जब इसको 2 यहाँ पे लिखे हैं तो H भी डबल हो गया, H भी यहाँ पे डबल ही है, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, तो ये बैलेंस एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए आपको 10वां में भी 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो तीसरा में अधातुओं की अम्ल से क्या अभिक्रिया होती है। तो अधातुओं की भी अम्ल से अभिक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन जो करते हैं, बताइए, अधिकांश धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। जो अधातु अम्ल से अभिक्रिया करती है वे हाइड्रोजन नहीं मुक्त करती है, ठीक है। वो यहाँ पे जैसे देख रहे नाइट्रिक और यहाँ पे जल है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ये आपका सल्फर है, यानी एक अधातु है जो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है। और बैलेंस वगैरह किस तरह से होता है वो भी कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे इसको अभी हम पढ़ाए नहीं है, तो इसको पढ़ाएंगे तो अच्छे से बेसिक उसका क्लियर कर देंगे। यहाँ पे चौथा नंबर, अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त नहीं करती। ये क्वेश्चन खोजने में काफ़ी समय लगा, ठीक है, कि अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त नहीं करते। तो इसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है, तो आप लाइक कर दें। यहाँ पे बोल रहे हैं अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि अधातु का अंतिम कक्षा में 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये अंतिम कक्षा क्या होता है ये सब कमेंट करिएगा, बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को पता भी होगा। तो अंतिम जो कक्षा होता है उसमें 5, 6, 7, तो ये किसी से लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये त्याग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है कि त्याग नहीं करते हैं और हाइड्रोजन सहसंयोजन बंधन से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, यानी एक हाइड्रोजन दोनों एक एक बॉन्ड का सहसंयोजन बंधन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इस प्रकार से H2 जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि इसका पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए,
किसी भी इलेक्ट्रॉन का पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो दोनों में से कोई नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों सहसहयोगी बंधन बनाता है। ठीक है, तो इसके भी 2 हो जाते हैं, इसको भी 2 हो जाते, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं जो आपका है। ठीक है, तो इस आप कमेंट कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा तो इस पे एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसलिए अधातुवीय अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। मेन रीजन यही है क्योंकि ये त्याग भी नहीं करता, हाइड्रोजन सहसंयोजन बंधन से जुड़े होते हैं, तो मेन रीजन यही है, तो इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं नॉन मेटल यानी अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके। 5वां नंबर में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को पूरा एवं संतुलित करना। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, जिंक है, ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा था या देखे हम भी होंगे पीछे कि सोडियम अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो आपका यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बने, यहाँ पे सोडियम जो है 2 गो होगा क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व है, और इसको अगर हम देखें तो पहला कक्षा में आपका 2 होता है, दूसरे कक्षा में 6 होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसमें जो अंतिम कक्षा में जो होता है कोई भी धातु हो, ठीक है, वो कोई भी पदार्थ हो, वो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 8 होने के लिए 2 चाहिए, तो जो सोडियम है वो आपका इसके लास्ट में 1 होता है, तो मतलब ये 1 दे ही सकता है, तो 1 दे सकता है, इसको ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये सोडियम जो है 2 को सोडियम अगर मिलेगा तो आपका एक सोडियम देगा, एक सोडियम, तो मतलब टोटल 2, इसलिए यहाँ पे 2 सोडियम है। ठीक है, Na2 इस तरह का ये फार्मूला होता है, तो इसको आप डिटेल्स में पढ़िए। अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 1 ही है, तो ऑक्सीजन को अगर हम 2 करें, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमको यहाँ 2 से इस तरह से गुना करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके ऑक्सीजन डबल करने के चक्कर में देखिए 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 को सोडियम हो गया, तो 4 यहाँ भी देना पड़ेगा आगे। तो ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, ये है आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही होगा, यहाँ पे ऐसे तो भराएगा आपका Na2O, और ठीक है, बैलेंस करेंगे तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे सभी लिखा हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड उसी तरह से अगर करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे देंगे 2, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 देंगे तो मैग्नीशियम तो डबल हो जाता है। ठीक है, या यहाँ पे 2 नहीं देंगे, अगले स्टेप में करेंगे। वैसे तो करने के लिए अगर हम संतुलित कर रहे हैं तो एक ही यहीं पे हम सब कर देते। ठीक है, तो यहीं पे 2 देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो डबल हो गया लेकिन मैग्नीशियम 2 तो यहीं पे दे देंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे अलग भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 को दिए तो ऑक्सीजन डबल हो गया तो मैग्नीशियम 2 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है तो इधर भी 2 देंगे। तो इस तरह से अब देखें तो इधर भी जो जितना संख्या उतना संख्या इधर ही है, तो ये संतुलित होता है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा में आप देखें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम और यहाँ पे जल से भी क्रिया होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला होता है, इस तरह से बनाएगा। ये बनेगा कैसे, तो ये आपको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना होगा, तो इस कमेंट में हम सब कुछ बता देंगे। ठीक, मतलब कि अगले जो वीडियो अगर कमेंट कीजिएगा तो बनाएंगे, तो उसमें सब कुछ, ये भी पढ़ाते समय में सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे एक ऋण पावर होता है, मतलब एक माइनस होता है, और ये मैग्नीशियम जो है आपका मैग्नीशियम वो 2 देता है, मतलब किसी भी परमाणु को वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये 1 ही ले सकता है। तो अब ये 1 ले सकता है, ये 2 देगा, तो इस तरह के OH है वो डबल होगा तभी तो 2 ले पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे OH2 है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो गैस बन जाएगा। और इसको बैलेंस करेंगे तो अगर यहाँ पे देखिए OH2 है, यानी ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन भी 2, और इधर हाइड्रोजन 2, तो इधर 2, 4 टोटल है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे 2 से आगे गुना किया हुआ है ताकि हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाए, और इस चक्कर में ऑक्सीजन डबल हो गया, तो इधर भी ऑक्सीजन डबल है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैग्नीशियम इधर 1 है तो इधर भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया। और अगर हम चौथा में देखें तो उसी तरह से ये जिंक है, और जिंक जो कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो विस्थापन हो जाते हैं। ठीक है, यानी जिंक है जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, किससे, यहाँ पे देखिए
जिंक यहाँ पे तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे अभिक्रिया होगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये तो बैलेंस है। ठीक है, ये आप ऑटोमेटिक देखिए जितना तत्व इधर जितना उधर है। लेकिन यहाँ पे देखें जिंक और कॉपर सल्फेट से अगर अभिक्रिया होगा तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। हम लोगों ने पीछे देखा था, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातु ये अधिक है, तो अधिक वाले अधिक जो है वो कम को विस्थापित कर देगा, तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, और जिंक सल्फेट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए जिंक सल्फेट बन गया। और अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखे थे, तो 6 नंबर धातुओं की सापेक्ष सक्रियता से आप क्या समझते हैं? तो सापेक्ष सक्रियता मतलब कि मतलब ऐसा कि एक दूसरे के सापेक्ष वो कम है वो अधिक है, तो वो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सापेक्ष। लेकिन हम लोग देखें कि घटते क्रम में जो होता है ना, उसी को बोलते हैं श्रेणी। जो पढ़े थे धातुओं का श्रेणी होता है वो घटते क्रम में हमेशा होता है। तो यहाँ पे देखिए धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, हमने एक नीचे में दिया है, इसको देख लीजिएगा, प्राप्त होती है, उसे हम सापेक्ष सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सापेक्ष मतलब एक दूसरे के सापेक्ष, तो कम ही होंगे। अब जैसे घटते क्रम में होगा तो ये होगा बड़ा, फिर उससे छोटा होगा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। घटते क्रम में इस तरह से सापेक्ष होगा, एक दूसरे का सापेक्ष। ठीक है, तो ये होता है। और हमने इससे पहले भी देखा था किस तरह से उसका हमने दिया था, ठीक है, क्लिप, तो उसमें दिखा था आपको कि किस तरह से घटते क्रम में होता है, और यहाँ पे नीचे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका 6 नंबर में हुआ। और 7 में आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। इसमें लोहे की भाप से अभिक्रिया, मतलब जो जल होता है वाष्प के रूप में, जो जल ही होता है, ठीक है, गर्म वो किया जाता है, तो लोहे की भाप से अभिक्रिया अर्थात वो जल H2O से ही होगा। ठीक है, यहाँ पे और मैग्नीशियम की गर्म जल से अभिक्रिया करेंगे, और उसके बाद पोटेशियम की जल से अभिक्रिया। तो पहला देख लिए लोहे की भाप से अभिक्रिया, तो यहाँ पे आयरन है, और H2O से अगर अभिक्रिया होगा तो Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड, यहाँ पे 3 है तो टेट्रा, मोनो डाई ये सब होता है। मोनो मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2, टेट्रा का मतलब 3 होता है। और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड ये इस तरह से मुक्त होगा। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो फेरस 2 गो है, यानी Fe 2 गो है, तो इधर भी 2 देना पड़ेगा इसमें, ताकि 2 बैलेंस हो जाए। और इधर O 3 गो है, तो इधर आपका कितना है, इधर तो 1 ही है, तो आगे 3 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, अब ये 3 दिया तो 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 ही है, तो इधर भी 3 देना पड़ेगा। तो ये आपका बैलेंस हुआ। चूँकि यहाँ पे बोल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। दूसरा मुझसे मैग्नीशियम H2O से अगर होगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, OH, और इसमें चूँकि 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये OH जो होगा 2 ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 1 मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये तो हो गया, यहाँ पे ये हो गया। बैलेंस करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 देना होगा। ठीक है, 2H2O मतलब 2 गो जल, ठीक है, होगा, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस समीकरण हो गया। उसी तरह से पोटेशियम इसमें अगर होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे OH पर 1 नेगेटिव पावर होता है। पोटेशियम 19 नंबर का तत्व है, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इसको दे देगा, सिंपल बैलेंस हो गया KOH। ठीक है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस ही है, OH H 1 यहाँ है और 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 1 3 है टोटल। अब 3 है तो इसको असंभव है बैलेंस करना। ठीक है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 3 है और 2 अगर यहाँ कर दें तो क्या होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 तो हो गया, तो 4 हम यहाँ भी कर सकते 2 देकर, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, लेकिन पोटेशियम भी तो 2 हो गया। अब इसको करेंगे तो 2 पोटेशियम हो गया, तो पोटेशियम के आगे भी 2 देंगे, जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस करना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, आपको देखना होता है कहाँ पे कितना है और किस तरह से हम किस तरह से गुना करें कि ये बैलेंस हो जाए। तो ठीक है, 8 नंबर में साधारण शर्तों के अंतर्गत एल्युमिनियम ठंडे जल से अभिक्रिया क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में थोड़ा नीचे आता है। अब जैसे नीचे देखिए कि एल्युमिनियम कहाँ आता है, यहाँ से आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद
पोटेशियम सबसे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम और उससे बाद एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। इस तरह से घटते क्रम में होता है, तो पहले पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर मैग्नीशियम, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, घटते क्रम में। तो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे आ रहा है, ठीक है, ये सबसे कम है, यानी सबसे कम है ये कम होता है सबसे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नीचे आ रहा है, तो नीचे आने वाले पदार्थ ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है, ठीक है, इसीलिए एल्युमिनियम ठंडे जल से अभी क्रिया नहीं करती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। कमेंट लाइक जोर से कीजिएगा ताकि हम अगली वीडियो बनाने के लिए खुद मजबूर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर देते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और लाइक नहीं की तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा। तो मिलेगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।